सरकार ने आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। सरकार लोगों से लगातार स्वदेशी समारोह को अपनाने के लिए भी अपील कर रही है। मोदी सरकार ने अब ई कॉमर्स कंपनियों को लेकर भी एक नए नियम जारी किए हैं। इसके लिए सरकार ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन यानी ई कॉमर्स रूल्स 2020 जारी किया है। इन नियमों का उल्लंघन करने पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। 20 जुलाई को सरकार ने ग्राहकों के लिए एक नया कानून लागू किया था। इस नए कानून में ग्राहकों को पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा अधिकार मिल रहे हैं। ई कॉमर्स कंपनियों से जुड़े नए नियमों को अब नोटिफाई किया गया है। इन नियमों में सामान बेचने का तरीका बदला गया है। अब ई कॉमर्स कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म पर मिलने वाले सामानों पर यह लिखना जरूरी होगा कि वो सामान किस देश में बना है। नया नियम उन सभी विक्रेताओं पर लागू होगा जो भारत या विदेश में रजिस्टर्ड हैं, लेकिन भारतीय ग्राहकों को सामान और सेवाएं दे रहे हैं। मोदी सरकार ने हर प्रोडक्ट पर अपने बनने की जगह के बारे में बताने का फैसला इसलिए किया है जिससे लोग खुद ही ये तय कर सकें कि उन्हें वो सामान खरीदना चाहिए या नहीं। चीन के सामानों का बहिष्कार करने की मांग के बीच सरकार का यह फैसला चीन को भारी नुकसान पहुंचाने वाला हो सकता है। नए नियम के हिसाब से प्रोडक्ट को लेकर उसकी एक्सपायरी डेट, रिटर्न, रिफंड, एक्सचेंज, वारंटी और गारंटी जैसी सारी जानकारियों समेत डिलीवरी और शिपमेंट की जानकारी भी देनी होगी। इसके साथ ही अगर ग्राहक को अपना फैसला लेने के लिए किसी और जानकारी की जरूरत है तो वो भी ई कॉमर्स कंपनी को मुहैया करानी होगी। जो विक्रेता ई कॉमर्स कंपनियों के जरिए प्रोडक्ट्स और सेवाओं की बिक्री करते हैं उन्हें ये जानकारी ई कॉमर्स कंपनी को देनी होगी ताकि उसकी वेबसाइट पर इसे दिखाया जा सके। इसके अलावा अब ई कॉमर्स कंपनियां ग्राहकों पर ऑर्डर कैंसिल करने के लिए कैंसिलेशन चार्ज नहीं लगा सकती हैं। नए एक्ट के तहत ई कॉमर्स वेबसाइट कीमत को लेकर ग्राहकों को गुमराह नहीं कर सकती हैं। वो ज्यादा फायदा कमाने के लिए गलत कीमत नहीं दिखा सकती हैं। ना ही ई कॉमर्स कंपनियां ग्राहकों के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव कर सकती हैं। कंपनियों को भी ये बताना होगा कि उनके पास भुगतान के कौन कौन से तरीके उपलब्ध हैं। इन भुगतान के तरीकों की सिक्योरिटी के बारे में भी जरूरी जानकारी देनी होगी जो भुगतान करने के लिए जरूरी हो। ई कॉमर्स वेबसाइट को सेलर के बारे में पूरी जानकारी भी देनी होगी। इसमें सेलर के बिजनेस का नाम और वो रजिस्टर्ड है या नहीं है ये बताना भी जरूरी होगा। सेलर का जियोग्राफिक पता, कस्टमर केयर नंबर और उसे मिले रेटिंग को भी दिखाना होगा। नए नियमों में ग्राहकों के जरिए किए जाने वाली शिकायतों को भी ध्यान में रखा गया है। ई कॉमर्स वेबसाइट को हर शिकायत के साथ टिकट नंबर भी देना जरूरी होगा जिससे ग्राहक अपनी शिकायत का स्टेटस चेक कर सके। सरकार ने ये नियम ऐसे समय में लागू किया है जब चीन के प्रोडक्ट्स के बहिष्कार की मुहिम तेजी से चल रही है। इससे चीन की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।